गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारे साथ है मेरे प्यारे साथी और मयंक, मेरे सारे जी। मेरे प्यारे हाथी और मैं हूँ उसका साथी। मयंक जी। आज हम इसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। ये बहुत बड़ा कार एंथुसियास्ट है। मैं सही हुआ, सही में इसके चैनल में आप देख सकते हैं, मैं इंटरव्यू हुआ था इसके चैनल पे और ये हार गया, फिर ये हाँ। बंदर बना, वो जरूर देखना। तो इसके चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इंटरव्यू मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कार रिलेटेड। तो एडवाइस भी पूछेगा। हाँ, एडवाइस भी पूछूंगा। मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछे हैं, तू हाँ। और भी कर। एडवाइस ही पूछूंगा तो ये आंसर देगा। हाँ, फिर एक और गाड़ी आ रही है। कैसे 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 करेंगे? 10 क्वेश्चन हाँ, 10 क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 8 क्वेश्चन क्या 5? अरे ये तो तो 6 का रख, 6 का। 6 क्वेश्चन इसको सही करने हैं, तब जाके ये ठीक पाए। तो अगर नहीं कर पाया तो पनिशमेंट मिलेगी। गाइस 1 मिनट आया मैं, जब तक तुम क्वेश्चन इनको बता दोगे हम कैसे कैसे हाँ क्वेश्चन। हाँ, हम लोग कार रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोग कार मतलब कार के अंदर पावर कितनी है, इसके अंदर कितनी पावर आती है, ठीक है, हॉर्स पावर वगैरह सब पूछेंगे, ठीक है। और वैसे मुझे भी नहीं पता कि हॉर्स पावर कितनी आती है उसके अंदर किसी भी गाड़ी में, ठीक है, पर मुझे और जानकारी मिल जाएगी। तो ये आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर मैं हॉर्स पावर पूछूँ, हॉर्स पावर अगर मैं पूछूँगा तो ये कहाने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी वो फ़ोन में बात करने के लिए गए, तो अभी वो आएगा तब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। गाइस ये आ चुका है अब, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी सर। क्वेश्चन क्या क्या पूछे? क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं इजी। सबसे ज़्यादा फेमस अभी कार कौन सी है इंडिया में? इंडिया में कोई भी कंपनी की, किसी भी। पर ऐसे तो बहुत सारी कार है। नहीं मतलब एक कंपनी की, अभी टाटा की बताइए। टाटा की टाटा, महिंद्रा और स्कॉडा। 5 कंपनी पूछेंगे एक क्वेश्चन में, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक कोई बात नहीं, टाटा की बताइए। टाटा की अभी एकदम बहुत पॉपुलर, अभी तो पीक पे चलती है पॉपुलर कार जो है टाटा सियरा। सही हो, एक क्वेश्चन तो सही है। क्योंकि क्या है, मैं आपको बताता हूँ, टाटा सियरा एक लेजेंडरी कार रही है। अब वो लॉन्च हुई है तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसे खरीदने के लिए, तो उसकी वेटिंग लिस्ट ही अब हो चुकी है 8 महीने की। तो आप उसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। आप मारुति पूछते तो फिर मैं बता सकता था आपको बहुत सारी गाड़ी। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आपको टाटा की छोड़ते हैं, महिंद्रा की, महिंद्रा का रिव्यू दे सकते हैं, मतलब कि आपको कैसा लगता है? आपने ओन कर रखी महिंद्रा की गाड़ी? महिंद्रा की गाड़ी मैंने ओन नहीं करी है, पर मुझे एक्सपीरियंस है। ओन कर रखी है, मेरे रिलेशन में रही है तो मैं बैठा था। पर मैं आपको बता देता हूँ, महिंद्रा एसयूवीज़ पे फोकस करता है। उसकी टैग लाइन ही है एसयूवी, मेकिंग एसयूवीज़ बेटर। तो वो एसयूवीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। सिडान और हैचबैक उसकी नहीं आती है, सारी उसकी एसयूवीज़ हैं। वो एसयूवीज़ ही लॉन्च करेगा ज़्यादा। बट द प्रॉब्लम इज़ द सर्विस इशू। उनके सर्विस सेंटर पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, वो लोग इशू को नहीं कर पाते आइडेंटिफाई। और स्कॉर्पियो में और बहुत सारी गाड़ियों में अभी इशू भी आए थे बीच में, जैसे फ्रंट एक्सल में इशू आया था। तो एक तो वो बल्क में बनाते हैं गाड़ी, मानिए आप किसी का फर्स्ट जो होता है बैच, उसमें हमेशा इशू आएगा कोई ना कोई। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट बैच कभी ना लें महिंद्रा की गाड़ियों का। और मैं तो कहता हूँ थोड़ा कम ही जाए महिंद्रा की तरफ, लास्ट ऑप्शन टाटा और महिंद्रा रखें, है ना। तो नेक्स्ट करिए। आपको स्विफ्ट डिज़ायर कैसी? अभी वाली हाँ, अभी देखिए, उन्होंने सेफ्टी रेटिंग मस्त कर दी है। वैसे मारुति गाड़ियों में सेफ्टी रेटिंग तो ना के बराबर ही आती है, पर इन्होंने अच्छी कर दी है। डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ऑडी जैसा लगता है। और पर दिक्कत ये है कि उसमें थोड़ा ओवर प्राइस कर दिया, जिस वजह से उसकी सेल्स नहीं हो रही हैं। आपको टैक्सी में 2% दिखेंगी और आपको पुरानी वाली दिखेंगी सारी गाड़ी। अब तो एक्सेंट ज़्यादा, या फिर आप कहिए वो और ज़्यादा मिलती है। अब हैचबैक, सिलेरियो वगैरह ज़्यादा बिक रही हैं। अब वो नहीं बिक रही। स्विफ्ट का पहले ही था जो भी था टैक्सी era उसका। आपके अभी मतलब ये सारे तो रिव्यू है, सब क्वेश्चन तो नहीं है मार्क्स में वो करने वाले। नहीं, क्यों, रिव्यू भी होंगे ना। मैंने सही रिव्यू दिया, अभी देखो ना। रिव्यू तो सही है वैसे। अब अगले क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं अभी 3 क्वेश्चन पूछे ना। अब हाँ, तो अब 10 में question 3 से। हाँ। तीनों सही। तो
स्विफ्ट की नहीं, ग्रैंड आई 10 नहीं, क्यों नहीं की बिल्ड गलती की सर उसकी है 5 स्टार। और वो बनी किस तरीके से, मतलब मेटल कौन सा यूज है उसका? सर देखिए उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 3 लेयर लगी है मेटल की। तो उसमें क्या है, वो एक तरह उसका आप बूट उठा के देख लीजिए, आपका बाइसेप्स का वर्कआउट हो जाएगा, उसकी बूट इतनी भारी है। नाम बताइए इसका तीनों मेटल का। देखिए गाड़ी में एक ही मेटल लगता है और वो बना होता है एल्यूमिनियम का अलॉय होता है। वो क्या होता है, अंदर वाली शीट जो होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, बाहर वाली जो होती है वो कास्ट उस आयरन की होती है। वो अलॉय होता है सबका, वो एल्यूमिनियम होता है। वो अलॉय होता है बहुत सारे मेटल्स के, ऐसे 5 मानिए 40 मेटल्स है, 30 मेटल्स है, तो मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ एल्यूमिनियम होता है उसमें मिक्स। और 3 लेयर होती है उनकी बिल्ड क्वालिटी, हर जगह 3 लेयर होती है। तो मतलब इस हिसाब से आपने 3 लेयर के नाम नहीं बताया तो आपको पता है नहीं। तो पूछ क्यों रहे थे, ये वाला काउंट ही नहीं होगा। मुझे जो चीज़ पता है ना वो पूछिए, ठीक है, ओके। तो ये काउंट नहीं होगा। इन्होंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, डिसलाइक मारो। तो गाइस जो पता है आपको वो पूछिए। होंडा सिटी आपको कैसी लगती है? आपने ओन करी है? आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, एडवाइस बहुत हो गए। मेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर करने का मानो। अच्छा, आपको होंडा सिटी की जो लुक है, अभी वाली जो लुक है वो आपको पसंद है? आपको जचती है या नहीं? I'd give it a solid 7.5 out of 10. Not that good, but not so यहाँ bad. पे एक होंडा सिटी खड़ी भी है तो मुझे ठीक लगती है पर्सनली, पर उतनी भी अच्छी नहीं। मैं 10 आउट ऑफ 10 नहीं देना चाहूँगा, 7.5 बहुत है। थोड़ा सा उन्होंने एग्रेसिव बनाने की कोशिश करी है। आप इससे पहली वाली होंडा सिटी को देखिए, वो थोड़ी एग्रेसिव ज़्यादा नहीं लगती, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगती। दैट इज़ अ फैक्ट दैट आई डोंट लाइक। आज के एरा में ज़्यादातर गाड़ी एग्रेसिव हो गई है। तो होंडा की तो चाहे वो मारुति XL6 देख लो यार, होंडा की आप फ्लैगशिप गाड़ी है होंडा सिटी, है ना, तो उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा है। उसमें उन्होंने एडास दिया है लेवल 2, तो वो सब कर डाल के उन्होंने गाड़ी अच्छी कर दी है। थोड़ा लुक्स पे और करना चाहिए था, इन्होंने बस थोड़ा इम्प्रूव करा। पहाड़ों को कौन सी टाइप लगती है सबसे ज़्यादा? SUV पूछना है किसी नहीं बताओ। देखिए अलग अलग जगह का है। अगर आप जाएंगे धर्मशाला साइड तो वहाँ पर बहुत ही स्टीप एंगल की रोड्स हैं, तो उधर आपको ऑल्टो ज़्यादा चलती हुई दिखेगी, क्योंकि वो लाइट वेट गाड़ी है और दूसरा वो उसमें पावर अपने हिसाब से ठीक ठाक है, तो वो आपको ज़्यादा मिलेगी। पर अगर आप जाएंगे मनाली के साइड या फिर उस साइड जिस साइड मतलब मनाली में स्नो होती है, जिस साइड स्नो ना हो, जैसे आप मानिए देहरादून तक गए आप, थोड़ा बहुत फुट हिल्स है वहाँ, तो वहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट SUV या फुल साइज SUV चलती हुई दिख जाएंगी। पहाड़ों पे जहाँ पर स्नो होती है वहाँ पर बहुत इशू होता है, क्योंकि वो हैवी होती हैं और ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी ले जाते हैं ऑब्वियसली। वहाँ का कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो किसी भी गाड़ी को चला देगा, पर यहाँ के जब यहाँ पर यूपी वगैरह के ड्राइवर जब पहाड़ पे ले जाते हैं तो वो एकदम से खींच देते हैं गाड़ी को, जिससे कुछ नहीं होता, उनकी क्लच प्लेट फूटती है और उनकी गाड़ी स्किड करती है, आराम से ले जानी होती है। हार्डरॉक सबको कैसी लगती है, मतलब कंफर्ट के मामले में? आप क्वेश्चन पूछेंगे या बस यही रिव्यू ही पूछते रहेंगे? ये क्वेश्चन ये कंफर्ट के मामले ठीक है, में आपको- थाररॉक्स कंफर्ट के मामले में ठीक है, गाड़ी अच्छी है, बहुत स्पेशियस अंदर से, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है थाररॉक्स। थार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, थाररॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई गिव इट अ सॉलिड 9.5। ये वीडियो के बैकग्राउंड में हमेशा थार को छपड़ी रहता है। तो छपरी गाड़ी है वो, कुछ लोग ही होंगे जो उसे सही से चलाते हैं, तो 9 लूँगा मैं, 9 आउट ऑफ 10 लूँगा थार को, जस्ट बिकॉज उसके लुक्स थोड़े से यूथ को करते हैं टारगेट, इसलिए मैं उसको कोई भी जो भी कॉर्पोरेट में काम करता है, जो डेली ड्राइवर में लेता है, उसके लिए वो गाड़ी उतनी नहीं प्रेफर। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए मेरे? आप भूल गए, हमारे 6 क्वेश्चन हो गए या 5 हुए? 5। सही है। आपको आप जल्दी करिए थोड़ा, वीडियो लंबी बन रही है। अच्छा, आपने आप ऑडियो की भी ऑन करते हैं? नहीं करता। अच्छा, आपको आप कौन सी गाड़ी ऑन करते हैं? मैं करता हूँ स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर। अभी आप फ्यूचर में कौन सी गाड़ी प्लान कर रहे हैं? स्कोडा स्लाविया। स्कोडा स्लाविया। अच्छा, आपको उसमें कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं दिखता? किसमें? स्कोडा स्लाविया
मुझे तो बहुत डिसएडवांटेज दिखता है। तो बताएंगे। देखिए, पहली बात तो मेरे पास ना स्विफ्ट डिज़ायर है, ना मैं स्लाविया खरीदने वाला हूँ। मेरे पास ऑडी Q3 है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जब मैंने अभी पूछा कि आप क्वेश्चन पूछिए, बकवास नहीं करिए। हाँ, तो आपने उस रेंज में ऑडी Q3 के रेंज में BMW X1 थी और BMW X1 थी और मर्सिडीज की GLA भी थी। ये क्वेश्चन मुझसे 7 लोग पूछ चुके हैं। 200 भी थी, GLA 200 भी थी। तो आपने ऑडी Q3 को पिकअप क्यों किया? देखिए सर, आप जो भी देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। X1 मत लीजिएगा, X1 मत लीजिएगा और ना ही GLA 200। GLA 200 की मेंटेनेंस है 60,000 से 85,000 पर ईयर। BMW की है 45 से 60,000 पर ईयर। Q3 की है 25 से 35,000 पर ईयर। तो आपको एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम मिलती है। ऑडी Q3 में आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलेगी पूरी सेगमेंट में, 187 हॉर्स पावर। आपको मर्सिडीज़ में आपको मिलेगी 160 के करीब की हॉर्स पावर, और X1 में आपको 131 के आसपास की हॉर्स पावर मिलेगी, जो कि मेरी होंडा सिटी पे पहले निकाल देती थी। हाँ, और प्राइस अराउंड सेम है, बट आई रिकमेंड Q3 एज द बेस्ट, क्योंकि उसमें क्वार्टर सिस्टम आता है और उसमें कंफर्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको पूरी सेगमेंट में। हाँ, तो एक इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आप अभी तक कौन सी गाड़ी ऑन कर चुके हैं? सबसे पहले मैं जब बॉर्न नहीं हुआ था तो मेरे फादर ओन करते थे वैगनर। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उन्होंने परचेज़ करी होंडा अमेज, और उसके बाद मेरे मामा अंकल ने उन्होंने परचेज़ करी थी ऑल्टो K10। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑल्टो K10, अमेज, ब्रियो के बाद आई होंडा सिटी के बाद आई वॉक्सवैगन पोलो, और अब होंडा सिटी को सेल करके हमने लिया ऑडी Q3। कितने क्वेश्चन हुए? 8। जी तो चुप आप कम। ऑडी की स्कॉडा स्लाविया की पावर बताइए। स्कोडा स्लाविया में आती है 119 हॉर्स पावर के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बताता, 5-10 का अंतर होगा। नेक्सॉन ईवी में कितनी आती है पावर? 121 के करीब। निकाल दीजिए। 5-10 के करीब, 5-10 का होगा उसमें। स्कॉडा स्लाविया और नेक्सॉन हाँ, दोनों का देख लेते हैं। उसमें 5-10 का ऊपर नीचे का ही होगा बस। स्कोडा स्लाविया तो गाइस, इसमें 1 लीटर, मैं आपको मैंने 1 लीटर TSI का बताया था 119 हॉर्स पावर, तो इसमें 114 से 115 आई है। तो तुम भी देख लो भाई, ओके है ना? क्योंकि 1 लीटर ही ज़्यादा बिकती है। 1.5 नेक्सॉन ईवी की पावर देते हैं। मैंने बताई थी 121 के करीब की, इसमें आ रही है 127। 140। अच्छा, 127। मैंने कम वाली की बताई थी, तो 127 आ रही है इसमें। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 का अंतर है। मैंने कहा था 5-10 का होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे सही है। तो ये जीत चुके हैं, दिख ही रहा है। एक क्वेश्चन और बचा है, यही पूछूं अब मैं। पूछ लो कुछ ऐसा कि मैं बिल्कुल ही ना बता पाऊँ। वॉक्सवैगन पोलो में कितने मॉडल्स आते हैं? उसमें 3 आते हैं। बेस कम्प्लीमेंट्री। बेस आता है, हैं? तो बेस में तो TDI आता है, बेस में आता है, बस बेस में ज़्यादा कुछ नहीं फीचर्स आते। मिड आता है, टॉप आता है। टॉप में 1 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल आता है, वो सभी में आता है। और उसमें GT TSI है, वो उसमें TSI इंजन आता है ना? तो वो अभी टर्बो उसमें वो होता है। TSI की फुल फॉर्म होती है, TSI की फुल फॉर्म क्या थी? मैं क्यों बताऊँ? पता भी है तुझे? आता है, मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, मैं हार गया। TSI नहीं होता मॉडल का मैं तो जीत चुका है। तुम फिर भी TSI की फुल फॉर्म बताओ। नहीं अब इनका टेस्ट होगा, TSI की फुल फॉर्म नहीं बता। तो गाइस, मैं जीत चुका हूँ, ये हार चुके थे। तो आपको पता चल गया कौन है सबसे बड़ा एंथुसियास्ट, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन ठीक करा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के इजी क्वेश्चन बोले, ये सोच के बोल रहे थे, है ना? तो अब आप बोल दीजिए जो आप आउटरो में बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं तो हार चुका हूँ अच्छे से, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। इसका व्लॉग देख लीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिए इसके चैनल पे। हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।